आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में गणित के जो साधारण ब्याज से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप एग्ज़ाम में इस वीडियो को अच्छे से देख कर जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो साधारण ब्याज से प्रश्न आएंगे वह आप 100% बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। जिनको दिक्कत होगा वो एक बार जो है अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1600 रुपया की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर जो है 7.25% वार्षिक हो, है ना, यानी वर्ष पर लेगा पैसा। ठीक है, 1600 रुपया का राशि है, यानी हमारा जो मूलधन है वो क्या है, मूलधन जो है वो हमारा 1600 रुपया है। ठीक है, समय हमको कितना दे रखा है, समय दिया हुआ है 10 वर्ष, 10 वर्ष। दर हमको कितना दे रखा है, दर दे रखा है 7.25%। ठीक, हमसे पूछा क्या है, ब्याज पूछ रहा है ना, ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ब्याज हमसे पूछा जा रहा है। ब्याज, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ठीक है, जो दर होगा वो प्रतिशत में होता है, तो प्रतिशत को हटाते हैं तो बट्टा के नीचे 100 लगाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ठीक है, अब मूलधन हमारा कितना रुपया दे रखा है, 1600, तो 1600। अब जब हम इतना लिखे हैं तो आपको एग्जाम में इतना जो है नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट मूलधन क्या है 1600, तो 1600 गुने बराबर हटा देते हैं, गुने समय है आपका 10 साल का, तो 10 वर्ष, और दर कितना प्रतिशत है 7.25%, तो 7.25, अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा के नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या है, दशमलव अगर हटाएंगे, है ना, दशमलव अगर हटाएंगे तो दो गो नीचा में 0 आएगा। अब ये हो गया आपका 725। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 0 ये कटा तो 1 0 ये कट गया, उसके बाद यहाँ 2 0 है, इसको काटिएगा तो 2 0 यहाँ से भी कट गया। अब यहाँ पर बचा है कितना, नीचे में सिर्फ और सिर्फ 10 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ 725 है, यहाँ 16 है। अगर हम 2 से काटते हैं इसको, 2 5 10 और ये 16 है, तो 2 8 16। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 जो है इसको काट देगा या नहीं, बिल्कुल काट देगा 725 को। ठीक है, 725 को जो है 5 क्या कर देगा, काट देगा। तो 5 इकाई 5, 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2, 2 को बगल में ये 2 उतर जाएगा तो हो जाएगा 2 पर 2 22, 5 चौके 20, 22 में से 20 घटेगा तो बचेगा 2, 2 को बगल में ये 5 जाकर बैठ जाएगा, हो जाएगा 2 पर 5 25, और फिर 5 25, यानी 5 इकाई 5। अब 5 जो है 725 को कितना बार में काट देगा, 145 बार में। देख लीजिए 725 में भाग लगाए थे किससे, 5 से, 5 इकाई 5, 7 में से 5 घटेगा 2, ये 2 यहाँ उतारेंगे, 5 चौके 20, 2 में से कुछ नहीं घटेगा तो 2, आइए 2 में से 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, काट दीजिए, ये 5 उतारिए और 5 25, कितना बार में काट दिया, 145 बार में काटा। हम भी यहाँ पर बगैर भाग लगाए हुए माइंड से ही जो है देखकर भाग लगाए हैं, है ना। ऐसे भाग लगाए लंबा समय लगेगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप ऐसे भाग लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा 8 गुना यहाँ 145। 145 को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 5 40 को 0, हाथ में बचा 4, 8 चौक 32, 4 36 को 6, हाथ में बचा 3, 8 इकाई 8 और 3 11। 145 में 8 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 1160, यानी ब्याज जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 1160। कहाँ दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से
समझ गए होंगे। ठीक, किन्हीं तरह का दिक्कत होगा तो आप जरूर बोलेंगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। कहता है 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपया पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन है 4600 रुपया। ठीक है, समय कितना दे रखा है, समय है हमको 5 साल का। दर कितना है, दर जो है 4.5% है। ठीक है, ब्याज पूछा है, ब्याज पूछा है तो बताए हैं ब्याज का फॉर्मूला क्या है ब्याज निकालने का, कि ब्याज बराबर क्या होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आपसे सवाल नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। मूलधन अपना दे रखा है 4600, समय है 5 साल का, और दर कितना प्रतिशत है, 4.5%। तो 4.5, अब प्रतिशत जब हटाते हैं तो बट्टा के नीचे क्या आता है 100, ये जो 100 आया है वो प्रतिशत हटने के बाद आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है, इसको हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो देंगे। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या रहता तो दशमलव हटाते नीचे में 2 जीरो देते। दशमलव के बाद अगर 3 संख्या होता, दशमलव हटाते तो नीचे में 3 जीरो देते। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो ऊपर से काटे तो 2 जीरो नीचे से काट दिए, 5 का 5, और यहाँ 10 है तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 जो है 46 को काट देगा, 2 का 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 23 बार में काट दिया। अब हमारे पास बचा 23 गुने ये कितना है अब 45 है। ठीक है, क्योंकि इसका दशमलव हटा न दिए थे। ठीक, अब 45 तिया, अब 45 को 23 से गुना कर लीजिए, 3 5 15, 5 हाथ में बचा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 5 दूना 10 के 0 हाथ में बचा 1, 2 चौके 8 और 1 9, ये 5 ये 3 और 9 1 10, 1035 कितना होगा 1035। ब्याज जो होगा 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपया पर 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 1035 रुपया ब्याज मिलेगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिख रहा होगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं तरीके का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल, 1640 रुपया पर, यहाँ ये रुपया का चिन्ह है ना, तो 1640 रुपया पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी। तो हमारा मूलधन कितना दे रखा है, अब हर बार मूलधन लिखने की जरूरत है नहीं, हमारा मूलधन क्या है 1640 रुपया गुना समय कितना है, समय है 6 साल का, दर कितना है 7.5%, 7.5 प्रतिशत हटेगा तो बट्टा के नीचे क्या आता है 100, है ना। अब दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो देंगे। अब ये हो गया 75 बट्टा 1000। ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर, क्या निकलेगा इससे, हमारा ब्याज निकलेगा। ब्याज बराबर बताए ना मूलधन गुने समय गुने दर होता है, अब बट्टा के नीचे 100, है ना। दर हमारा 7.5%, 7.5, अब बट्टा 100 दिए थे, दशमलव के बाद एक संख्या हटाने के बाद 1 जीरो दिए थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ से यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए ये 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, अब ये है 164, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 इकाई 4, ये 4 इकाई 4,
4 चौक 16, 4 इकाई 4, 41 बार में काट देगा। अब नीचा में कोई है ही नहीं जो ऊपर वाला को काट दे, तो यहाँ 41 गुने ये 6 और गुने ये 3, 6 इकाई 6 और 6 चौके 24, इस दोनों को गुना किए तो आया 246 और गुना 3 ये तो बचा हुआ है, ये है 3 छके 18 का 8 हाथ में बचा 1, 3 चौको 12 1 13, 3 हाथ में बचा 1, 3 दूना 6 और 1 7, कितना आया 738 आया। यही हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। क्या होगा, ब्याज होगा। 738 रुपया कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी भी तरीके का आपको दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3680 रुपया पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो हमारा मूलधन कितना दे रखा है, 3680 रुपया, समय कितना दे रखा है 2.5 वर्ष, दर कितना है 4% यानी 4/100। ठीक है, हमसे पूछा है ब्याज कितना प्राप्त होगा। ये दशमलव के बाद एक संख्या है तो एगो एक आप दे सकते हैं, इस किसी भी संख्या के नीचे बट्टा देकर आप एक दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब दशमलव के बाद एक संख्या, इस दशमलव को हटाएंगे तो एगो जीरो यहाँ पर आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 इकाई 25, अब 25 चौका 100, ये 4 से ये 4 कट गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब कुछ नीचे में बचा ही नहीं जो ऊपर वाला को काट सके, तो सिर्फ और सिर्फ हमको कितना दिख रहा है 368, तो यही 368 आपका ब्याज होगा, है ना, और आपके आंसर का जवाब भी होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, करा 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपया पर 2 वर्ष 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। मूलधन तो हमको पता है, दर भी पता है, लेकिन इस बार जो समय दे रखा है वह 2 वर्ष 3 महीना दे रखा है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 2 वर्ष 3 महीना दे रखा है, 2 वर्ष 3 महीना दे रखा है ना, तो इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे। तो 2 वर्ष है ये तो ठीक है, अगर हम महीना को भी वर्ष में बदल दे तो कैसा रहेगा, आप कहेंगे बहुत अच्छा रहेगा। तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए करते क्या है, भाग लगाते। जैसे अगर कोई आपसे कह दे कि 24 महीना बराबर कितना वर्ष, 24 महीना बराबर कितना वर्ष, तो हम क्या करते हैं 24 लिखते हैं, एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना होता है, तो 24 में भाग लगाएंगे किससे 12 से, तो 12 इकाई 12 और 12 दूना 24, क्या बार में काट दिया 2 बार में, यानी 24 महीना बराबर कितना वर्ष 2 वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं 12 से भाग लगाते हैं। ठीक है, यहीं पर कह देगा 12 महीना बराबर कितना वर्ष, तो 12 महीना का 1 वर्ष होता है, 1 साल होता है, तो 12 महीना बराबर कितना वर्ष, तो 12 में भाग लगाएंगे किससे 12 से, 12 12 को कितना बार में काट देगा 1 बार में, तो 12 महीना बराबर कितना वर्ष 1 वर्ष। 36 महीना बराबर कितना वर्ष, 36 में भाग लगाएंगे किससे 12 से ही लगाएंगे, 12 का 12 12 तिया 36, 3 वर्ष। ठीक है, तो मुझे इस चीज का उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। महीना को वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उसको 12 से भाग लगाते हैं, है ना। चलिए, तो 2 वर्ष तो ये तो ठीक है,
और यहाँ 3 महीना है, तो इसको भी वर्ष में बदल देते हैं। तो 2 वर्ष है तो 2 अब प्लस 3 महीना है, तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग लगा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। 3 एकाई 3 और 3 चौके 12, यानी 2 प्लस 1/4। ठीक है, अब 4 दूनी 8, 8 में जोड़ देंगे 1, कितना हो जाएगा? 9/4 है ना। यानी 2 वर्ष 3 महीना बराबर कितना वर्ष? तो 9/4 वर्ष लिख सकते हैं या नहीं? 2 वर्ष 3 महीना को 2 वर्ष 3 महीना कितना होगा वर्ष में? अगर इसको बदलेंगे तो 9/4 वर्ष होगा। ठीक है, समझ गए कैसे आया? ये 2 वर्ष हुआ और ये महीना है, इसको भी वर्ष में बदले तो 2 प्लस 3 एकाई 3, 3 चौके 12, 1/4। ठीक है, अब ये हो गया आपका भिन्न का जोड़, ये भी वर्ष में बदल गया। ये तो वर्ष में है, ये वर्ष में बदल गया। अब दोनों वर्ष वाला को जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 है ना। चाहे आपको यहाँ ये नहीं समझ में आया हो तो इसके नीचे 1 रख दीजिए, तो ये हो गया आपका भिन्न का जोड़। 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। 1 चौके 4 तो 2 चौके 8, अब प्लस 4 एकाई 4 तो 1 एकाई 1, 8 और 1 जोड़ेंगे तो होगा 9, अब बट्टा के नीचे 4 है, 9/4। ठीक है, 2 वर्ष 3 महीना है, तो महीना को भी अगर हम वर्ष में बदल दे तो दोनों मिल के कितना वर्ष हो जाएगा? 9/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, अब तो हमारा समय भी जो है वर्ष में है, मूलधन भी दिख रहा है और दर भी दिख रहा है। तो मूलधन हमारा है कितना? 2500 रुपया है। मूलधन गुना समय गुना दर, समय है हमारा 9/4 वर्ष और दर हमारा कितना है? 6%, तो 6/100। यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 2 जीरो यहाँ से जाएगा तो 2 जीरो यहाँ से भी चला जाएगा। 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब 2 जो है न 9 को काट पाएगा, न 3 को काट पाएगा, न ही 25 को काट पाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 9 गुना 3 अब बट्टा 2 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके भी नीचे आप बट्टा देकर 1 दे सकते हैं, तो नीचे वाला नीचे रह जाएगा और ऊपर वाला ऊपर रहेगा। 25 नमा होता है 225 और 225 तिया होता है 675। कितना होता है? 675 बट्टा 2। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 पर 5 15, 2 साते 14, 1 जीरो देंगे, 2 5 10, 337.5। कौन चीज? ब्याज। 25 को 9 से गुना कीजिए तो होगा 225, 225 को 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 675। अब 675 में आप 2 से भाग लगाइएगा तो 2 तिया 6, 6 में से 6 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो काट देंगे, फिर 7 उतारेंगे, फिर 2 तिया 6, 7 में से 6 घटेगा 1, फिर यहाँ 5 उतारेंगे, 2 साते 14, 5 में से 4 घटेगा तो 1, ये 1 में से कट जाएगा। अब क्या करेंगे? अगर अब दशमलव में हम ले जाएंगे, 1 जीरो अपना मन से देंगे तो यहाँ हमको क्या देना पड़ेगा? दशमलव, और 2 5 10, 10 में से 10 घटेगा तो कुछ बचेगा नहीं। क्या आया? 337.5। और हम जो यहाँ किए हैं यहाँ भी उतना ही आया है, 337.5। तो ये हमारा क्या निकल के आया है? ब्याज। तो ब्याज किधर है? 337.5। ये दशमलव, अब कहिएगा 5 के बाद 0 है, तो दशमलव के बाद कोई संख्या है, उसके बाद 1 जीरो हो, 2 जीरो हो, 10 जीरो हो, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत है तो बताएंगे, कोई दिक्कत है तो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपया पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है? अब यहाँ भी वर्ष के साथ साथ महीना है, तो इसको हम लोग 4 वर्ष 6 महीना है, 6 महीना है, तो इसको भी हम लोग महीना को यहाँ भी किस में बदल दें?
वर्ष में बदल दें तो 4 वर्ष है, तो ये तो है ही। 6 महीना है, महीना को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग, 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 8 में जोड़ देंगे यहाँ जो है वो, तो 8 1 हो जाएगा 9, अब बट्टा के नीचे है क्या 2, तो 9/2 वर्ष, यानी 4 वर्ष 6 महीना बराबर कितना वर्ष, 9/2 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अच्छा 9/2 वर्ष, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 9/2 हुआ, 9 में अगर आप 2 से भाग लगाइएगा तो 2 चौके 8, ये 1 और एगो 0 अपना मन से देंगे तो यहाँ दशमलव और 2 पंचे 10, तो 4.5 वर्ष। 4 वर्ष 6 महीना का मतलब कितना, 4.5 साल है ना। तो आप 9/2 वर्ष लिखिए या 4.5 लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हमारा मूलधन है 2400 रुपया, 2400 रुपया। समय हमको कितना है, तो 9/2 वर्ष, तो यहाँ आप 9/2 वर्ष लिखिए या 4.5 लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, हम 9/2 ही लिखते हैं। गुना प्रतिशत कितना है दर का, तो 4.5%, तो 4.5, अब बट्टा के नीचे क्या देना है हमको, 100 देना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दशमलव के बाद एक संख्या ये हटाएंगे तो एगो 0 नीचा में दे देंगे। अब यहाँ 1 0 और 1 0, 2 0 काट रहे हैं, यहाँ भी 2 0 है, तो जितना 0 नीचे काटेंगे उतना ऊपर भी काटना होगा, तभी काटेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 नमा 45, अब 5 दूना 10, 2 1 2, और ये 24 को क्या बार में काट देगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 12 बार में, फिर 2 जो है 12 को 2 6 के 12, 6 बार में काट देगा। अब 6 गुना 9 गुना ये 9, तो 9 9 81, 81 6 के 81 6 के 6 का 6 और 6 6 48, 486 रुपया। 486 रुपया क्या, ब्याज है ना। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, यही आपका सही जवाब होगा। अब 9/2 हम यहाँ लिखे हैं, अगर आप बनाइएगा तो 4.5 यहाँ पर रख के बनाइएगा, आपको 486 ही आएगा। 6 नमा 54, और 54 को 9 से गुना कीजिएगा, 54 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 चौके 36 को 6 हाथों में बचा 3, 9 पचे 45 और 3 कितना होगा, 45 और 3 48 होता है, 486। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। किसी भी तरह का दिक्कत होगा है ना तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जिसमें आपको समझने में दिक्कत हो तो आपके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे। उस प्रश्न को उस वीडियो में जब दूसरा मैथ का वीडियो बनाएंगे तो उस प्रश्न को भी उसमें शामिल कर देंगे, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 50 रुपया का 6 महीनों के लिए प्रति माह 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 6 माह के लिए कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ वार्षिक नहीं कहा है, वार्षिक कहता तब महीना को वर्ष में बदलते, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है 50 रुपया का 6 महीना के लिए प्रति माह 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ महीने का ही जिक्र किया गया है ना। तो मूलधन है हमारा 50 रुपया और समय है 6 महीना और दर है 10%। तो 10% का मतलब 10 बट्टा जो दर होता है उसमें भाग लगाते हैं 100 से, है ना। ठीक है, अब ये 1 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया तो बचा। अब यहाँ तो सिर्फ एक ये एक और गुना में 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है, है ना। तो यहाँ 5 गुने 6, तो 5 गुने 6 बराबर कितना, 30 रुपया। यानी जो दर होगा मतलब सॉरी ब्याज जो होगा वो कितना रुपया होगा, 30 रुपया होगा। अब ध्यान से इसको देखिए, कह रहा है 50 रुपया है 6 महीना के लिए प्रति माह 10% की दर से साधारण ब्याज होगा। तो 50 रुपया का 10% कितना होगा, 10% का मतलब हुआ 10/100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया
यानी 5 रुपया प्रति महीना, है ना। 50 रुपया का 10% कितना रुपया हुआ? 5 रुपया हुआ, यानी 5 रुपया प्रति महीना। एक महीना में 5 रुपया देना है तो 6 महीना में कितना? 6 5 30 रुपया देना होगा, है ना। चलिए, सबसे बेस्ट आपके लिए यही है, ठीक है, इसी को फोकस करना है आपको। 30 रुपया कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, करा उस मूलधन का पता लगाए जो साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है। अब देखिए 9 महीना है और क्या कह रहा है? 8% वार्षिक दर, इसमें वार्षिक शब्द है, इसलिए इस 9 महीना को हमको किस में बदलना होगा? वर्ष में बदलना होगा, ठीक है। तो कह रहा उस ऐसा मूलधन कौन है जिसका आप पता लगाइए कि उस करा वह मूलधन है क्या जो साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से 9 महीना में 1000 रुपया हो जाता है। यानी उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, दोनों है, ठीक है। 1000 रुपया हो जाता है। अब देखिए 1000 से ज्यादा कोई है? अगर ब्याज होगा, मान लेते हैं 1000, ब्याज होगा 1000, तो मूलधन क्या होगा? उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो करना क्या है? ये जो 1000 है ये आपका है क्या?